हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। मैं सुनील शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहां पर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अकाउंट्स सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है गुडविल चैप्टर। तो गुडविल चैप्टर में 5 ऐसे टॉपिक जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछे गए हैं और बार बार उन पर क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो बात करते हैं गुडविल के बारे में, तो गाइस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है गुडविल क्या होती है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है बिजनेस पर। तो गुडविल के बारे में, गुडविल के फीचर्स के बारे में आपको एमसीक्यू की फॉर्म में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो गुडविल का इफेक्ट क्या होता है, बिजनेस को कैसे इंक्रीज करता है, गुडविल प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करता है, ये आपको पूछा जा सकता है। सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है गुडविल की वैल्यूएशन की नीड। व्हाई नीड ऑफ गुडविल अराइज क्यों होती है, गुडविल की जरूरत क्यों है, गुडविल कैलकुलेशन की जरूरत क्यों अराइज होती है, इसके बारे में आप डिफरेंट पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें वेरियस सिचुएशन जब गुडविल की रिक्वायरमेंट होती है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ है तब, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, या फिर कोई रिटायर हो रहा है, जब फर्म में से किसी की डेथ हुई है तब, पार्टनरशिप में किसी की डेथ होने पर भी ये गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, इनके बारे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस पर एक ना एक क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल मींस वैल्यूएशन कैसे करते हैं, मेथड, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 मेथड्स हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड के बारे में आप इनके फार्मूलाज को पढ़ सकते हैं, इनके फार्मूला के बेस पर एमसीक्यू आपको आ सकता है। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गुडविल और वैल्यूएशन चैप्टर से, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है अबनॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल लॉस के बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इस पर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो बनता है कि जिसमें आपको पूछा जाएगा सुपर प्रॉफिट के बारे में। सुपर प्रॉफिट से खास करके सुपर प्रॉफिट में भी जब आपको गुडविल पहले से दी हो तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो उसमें क्वेश्चंस आता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए आपको गुडविल दी हुई है और आपको जहां तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना आएगा, और इधर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना आ सकता है। तो इसमें रिवर्स में फॉर्मूला सारे लगेंगे। सबसे पहले आपने गुडविल फाइंड दी हुई है तो गुडविल का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, वहां से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वहां से नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, पहले से ही आपको गिवन होगा, जहां फिर आपको उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। उस फार्मूले से आप इस फार्मूले को अप्लाई करके आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको पूछे जा सकते हैं। जो फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ फाइंडिंग गुडविल। तो इन मेथड्स में, इन दोनों मेथड्स में बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की वैल्यू नहीं आती, तो गुडविल को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस ये थे 5 ऐसे टॉपिक जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और रिपीटेडली इन पर क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आप इस चैप्टर को बेस्ट वे से प्रिपेयर करने के लिए इन 5 टॉपिक को बेस्ट वे से अंडरस्टैंड कीजिए और इन पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।